चलो यहां पे देखो, क्वेश्चन देख के आपको फट से क्लिक होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। सिंपल है भाई, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मुझे हर बार ब्रैकेट दिया होता था, इस बार ब्रैकेट नहीं है, मैं ब्रैकेट बना सकता हूँ, इसको कैलकुलेटर में डालूंगा, मुझे 2 वैल्यू मिलेगी, 2 ब्रैकेट में मिल जाएगा, वो तो आसान है। पर हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि भाई सर्कल क्या दिया है, क्योंकि सर्कल के हिसाब से डिसाइड करेगा कि जो आउटसाइड है वो ऊपर जाएगा और जो इनसाइड है वो नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यही चीज आपको करना है हर बार, और फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। पहले समझते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, 2z² 3z - 2 = 0। इसको कैलकुलेटर में डालो, इसका क्या वैल्यू आ रहा है बताओ मुझे जरा, क्या आ रहा है, 1/2 और -2, तो 2 वैल्यू आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है और एक -2 आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये हो जाएगा z - ½ = 0 और दूसरा आ रहा है z + 2 = 0। करेक्ट है? अरे हाँ है ना? तो क्या मैं इसको वहां पे रिप्लेस कर सकता हूं? कर सकता हूं। अब मेरे पास 2 पोल्स अवेलेबल है, ठीक है, और दोनों ही पोल्स की वैल्यूज मेरे पास है, ब्रैकेट के फॉर्म में भी मैंने लिख के रखा है, ये देखो, और वैल्यू के फॉर्म में भी लिख के रखा है। अब मेरा काम क्या है, सेंटर पे फोकस करना। सर्कल क्या है मेरा, सर्कल क्या है, सर्कल z - I मॉडुलस = 2। इससे सेंटर क्या पता चलेगा, इधर पे कोई भी रियल नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब 0, और इमेजिनरी दिख रहा है तो उसके पहले है -1, हम लेते हैं अपोजिट, तो ये क्या हो गया 1, और रेडियस तो डायरेक्टली यही होता है 2, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट किया जाता है, बुक में थोड़ा सॉल्व वगैरह करके दिया है KT, ठीक है। हमको क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब ये क्या हो जाएगा, डायग्राम बनेगा 0,1, 0,1 मतलब किधर हो गया, y एक्सिस, मतलब इधर है ना। तो इधर पे अगर बन गया तो मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, 0,1 है तो रेडियस मेरा क्या है 2 है, तो यहां से 2, यहां से, समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जगह थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ठीक है ना। और हम सर्कल भी इस बार ज्यादा स्टाइल नहीं मारेंगे, ठीक है। हाँ तो ये भाई वैसे अपना सर्कल कितना है, हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल, बस ठीक है, समझा आपको? ये देखो अभी समझाता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, देखो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, अब ठीक है। हाँ देखो सेंटर क्या है 0,1, तो आप समझो कि यहां पर है 0,1, करेक्ट है। तो ये 0 है, 1 है, ठीक है, और फिर 2 और 3, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0,-1, और ये क्या है बेटा 0,1, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, यहां, समझा कि नहीं? ठीक है, हमारा काम क्या है, अब हम देखेंगे कि z = हाफ किधर है, हाफ किधर है, z = हाफ इधर है ना। हाँ तो z = हाफ मतलब यहां पर कहीं आ रहा है, और एक है z = -2। अब -2 आएगा कैसे पता चलेगा मुझे, कैसे पता चलेगा, ये देखो ये आपका 0 है, ओके, और ये रेडियस जब यहां पे बन रहा था, जब ये 1 है, सेंटर है, यहां से 2 जाएगा तो ये ऐसे बन रहा है, करेक्ट है। तो ये -2 बाहर रहेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वापस से मैं अच्छे से बताता हूं, देखो ये देखो, यहां पे देखो ये थोड़ा सा बल्जी हो गया है सर्कल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पे क्या है 0,1, यहां पे क्या है 0,0, बराबर है। तो यहां से 2, और यहां से जब 2 देखोगे तो कितना होना चाहिए, -2, थोड़ा बाहर रहेगा ना, देखो ना यहां पर एग्जैक्टली क्या होता है, सेंटर के पास से जो रहता है वही 2 रहेगा, तो सेंटर के पास से 2 तो ये है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट बाहर रहेगा, समझ रहे हो, -2 वाला पार्ट। तो -2,0 इज आउटसाइड, बराबर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा -2 आउटसाइड है, तो जो आउटसाइड है वो ऊपर चला जाएगा, करेक्ट है इतना। तो मैं लिखूंगा
z इज इक्वल टू हाफ, ऐसे लिखना है आपको, लाइज इनसाइड द सर्कल एंड z इज इक्वल टू -2 लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो जैसे ही z इज इक्वल टू -2 लाइज आउटसाइड द सर्कल, इसका मतलब है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन z+3, एक है z+हाफ है और एक है z+2, करेक्ट है। एक z+हाफ नहीं है, ये z-हाफ, ठीक है। तो ये z-हाफ है और ये dz है। तो अभी क्या आउटसाइड है भाई, जो आउटसाइड है ऊपर चला गया, मतलब z+3 z+2 ये ऊपर हो गया और ये z-हाफ dz। इसका क्या फॉर्मूला है, 2πi f ऑफ z0। समझ गया कि नहीं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या पता चल रहा है, फॉर्मूला जो है हमारे पास, जो फॉर्मूला है उसे क्या पता चलता है, इंटीग्रेशन f ऑफ z z-z0 dz। तो ये पूरा f ऑफ z है, z0 का वैल्यू हाफ है, सिंपल। तो f ऑफ z क्या हो गया फिर, z+3 z+2, करेक्ट है, इतना है कि नहीं, ठीक है। और z0 क्या है, z0 हाफ है, तो f ऑफ z0 क्या होगा, ½ + 3 अपॉन ½ + 2। तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 अपॉन 5/2। तो ये 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया 7/5। तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा, ये है 2πi f ऑफ z0, 2πi 7/5, दिस इज 14πi/5। इज दैट क्लियर, ठीक है। आई होप ये सर्कल का कंसेप्ट आपको समझ में आया है, ठीक है। मैं वापस से मानता है तो आपको बता देता हूं, सर्कल का कंसेप्ट ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा सेंटर 0,1, यहां से 2 नीचे आएगा, बराबर, यहां से 2 ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो यहां से भी 2 इधर जाएगा और यहां से भी 2 आगे जाएगा, करेक्ट। तो जब ये सर्कल बनेगा तो ऑब्वियसली ये ऐसा कम होता जाएगा ना, तो -2 तो इस तरफ है ना, ये देखो, अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ये सेंटर से जब पूरा स्ट्रेच करोगे ना तो ये -2, मतलब ये 2 यहां से 2 यहां से 2 वहां से 2 यहां से, करेक्ट। बाकी टाइम तो कम होता रहेगा ना, तो ये -2 बाहर की तरफ है। अब समझा, इज दैट क्लियर, ओके। तो ये है इंपॉर्टेंट सम, ऐसे टाइप के सम एग्जाम में आते हैं। एक और सम करेंगे, स्टे ट्यून्ड।